बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 12 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आप सब बच्चे पेज नंबर 162 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना। हाउ टू मेक बायोप्लास्टिक फ्रॉम मिल्क एंड विनेगर एज एन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वो कह रहे हैं कि हम किस तरह से बायोप्लास्टिक को बना सकते हैं दूध से और सिरके से, और दूध और सिरके का इस्तेमाल ऐसे करना है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर करते हैं। बच्चों अच्छा यहाँ लफ्ज़ यूज़ हुआ है बायोप्लास्टिक। बायोप्लास्टिक उस किस्म की प्लास्टिक को कहा जाता है जिसको रिसाइकल किया जा सके। अमूमन ये जो है प्लांट्स के वेस्ट, माइक्रोब्स, इसके अलावा जो फूड वेस्ट है उससे बनाया जाने वाला प्लास्टिक का एक कंपाउंड है। In 1897, German chemist Adolf Splitter discovered that milk mixed with formaldehyde turns into a plastic-like material. वो कहते हैं 1897 के अंदर एक जर्मन साइंटिस्ट था, एक केमिस्ट था जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी, एडोल्फ। उसने जो है ये डिस्कवर किया, उसने ये इजाद किया कि कैसे जो है ना दूध को जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिक्स करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में प्लास्टिक नुमा एक मटेरियल बनता है। बच्चों यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या चीज़ है? फॉर्मेल्डिहाइड भी एक केमिकल का नाम है जो एल्डिहाइड नामी एक केमिकल से बनता है मिलकर, उसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अमूमन इसके अंदर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H मौजूद होता है। अब हम चलते हैं डू यू नो की तरफ। सीसीएम इज़ कॉमनली यूज्ड टू मेक मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक ऑर्नामेंट्स। सीसीएम नाम का जो एटम है उसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर प्लास्टिक से बनने वाले जितने भी डेकोरेशन पीसीज हैं, ऑर्नामेंट्स कहते हैं, यानी वो चीज़ें जो सजावट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, उनके बनने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सीसीएम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे बकल्स हैं, नीटिंग पिन्स हैं, यानी वो जब हम ऊन से परो रहे होते हैं ना, हमने अक्सर तस्वीरों में देखा है। मैं साथ ही आपको पिक्चर भी शो कर दूंगी ताकि आपके लिए आसान हो जाए। एंड बीड्स, और बीड्स का बनना। सीसीएम वॉज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर बटन ट्रेड। सीसीएम का ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? बटन बनाने के लिए। जो आम हम कलरफुल बटन्स यूज़ करते हैं ना कपड़ों पे, ठीक है, इन बटन्स की तिजारत में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एज इट कुड बी ईजीली डाइड। अब जो सीसीएम से बने हुए बटन है ना, उनके ऊपर रंग करना सबसे ज़्यादा आसान है, यानी उनमें कलर डालना आसान है। allowing for colored buttons to easily be made from pale colored stock। वो कहते हैं कि इसके ज़रिए बहुत आसान हो जाता है बटन्स के ऊपर कलर करना, और ख़ासतौर पे वो बटन जो अभी पेल का मतलब होता है यानी जिनके रंग फीके पड़ गए हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। अब आ जाते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी की तरफ। लेट्स हैव अ साइंटिफिक इंक्वायरी टू सी इफ़ प्लास्टिक कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क एंड विनेगर। चलिए एक साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी कहते हैं मतलब ये करना, ये चेक करना कि आया ये चीज़ ऐसे हो सकती है या नहीं हो सकती, उसे कहते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी। ये देखने के लिए क्या प्लास्टिक बनाई जा सकती है दूध और सिरके की मदद से। अच्छा, माइंड में क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि कैन वी मेक प्लास्टिक आउट ऑफ मिल्क एंड विनेगर। क्या हम प्लास्टिक को बना सकते हैं मिल्क और विनेगर की मदद से? हाइपोथेसिस क्या चीज़ है? मिल्क बिकम्स प्लास्टिक लाइक व्हेन कंबाइंड विद विनेगर। मिल्क जो है वो प्लास्टिक मतलब दूध जो है वो प्लास्टिक नुमा एक मटेरियल बन जाता है जब उसमें सिरका डाला जाता है। अब आ जाते हैं इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ कि हम साइंटिफिक इंक्वायरी को सॉल्व कैसे करते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। व्हाट डू वी नीड, हमें किन किन चीज़ों की इसके लिए ज़रूरत है? मटीरियल्स, कौन कौन से सामान? दूध, मिल्क यानी 1 कप, वाइट सिरका सफ़ेद विनेगर, मेजरिंग कप्स चाहिए,
मयरिंग स्पून्स, बट मतलब ये है कि हमें कप ऐसे चाहिए जिनके ऊपर मेजरमेंट लिखी हो कि ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, ये आधा लीटर है ये। अच्छा, ऑप्शनल थर्मस का इस्तेमाल मर्जी है, आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। पेपर टॉवल का इस्तेमाल हाथ साफ करने के लिए, स्पून, चम्मच, कुकी कटर्स, ग्लिटर्स, फूड कलर मेकर्स। मग का इस्तेमाल हीट रेजिस्टेंट कप, हीट रेजिस्टेंट जो हीट को बर्दाश्त कर सकें। लार्ज एनफ टू होल्ड एट लीस्ट 1 कप ऑफ मिल्क। अब जो वो कप है ना जो कि हीट को भी बर्दाश्त कर सकें, वो कप कम से कम उनके अंदर 1 कप दूध आता हो। स्टोव टॉप, ओवन एंड पैन और माइक्रोवेवेबल कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर्स या ऐसे बर्तन जो उनको हम माइक्रोवेव ओवन में रख सकें। ठीक है बच्चों, अब हम इसके एक्सपेरिमेंट के परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। अभी हमने देख लिया कि कौन कौन से मटेरियल यूज़ होने, अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। हीट 1 कप ऑफ मिल्क इन अ पैन अंटिल द मिल्क इज स्टीलिंग। दूध को आपने 1 कप दूध को गर्म करना है यहाँ तक के जो उसमें है उबाल आना शुरू हो जाए, उसमें से स्टीम निकलना शुरू हो जाए। Add 4 tablespoon of white vinegar to a mug and heat resistant cup। और फिर उसके बाद आपने 4 चम्मच जो है ना सफ़ेद सिरका एक मग में डाल देना है। Add 1 cup of hot milk to the mug। अब जिस मग के अंदर आपने सिरका डाला हुआ था उसमें आपने 1 कप गर्म खोलता हुआ दूध डालना है। कर्ड विल सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड। इस टाइम पर कर्ड कहते हैं बच्चों दही को, ठीक है, दही नुमा स्ट्रक्चर को। तो दही जो है वो अलग हो जाएगी पानी से। मिक्स द मग सॉफ्टली विद द स्पून फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। अब उस मग में, जिस मग के अंदर आपने दूध पहले सिरका डाला था फिर दूध डाला था, उसमें चम्मच हिलाएं आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम के लिए। स्टेक 4 layers ऑफ पेपर टॉवल ऑन हार्ड सरफेस दैट इज सेफ टू गेट डैम्प। अब आपने क्या करना है, पेपर टॉवल लेना है और उसकी 4 तहें बना लेनी है, यानी जैसे मलमल का कपड़ा होता है ना उस तरह तहें बना लेनी है, ताकि जो भी वो जो कर्ड बनी थी दूध के अंदर वो अलग से हम सेपरेट कर सकें। फोल्ड द पेपर टॉवल ओवर द कर्ड एंड प्रेस देम डाउन ऑन देम टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विड फ्रॉम द कर्ड। अब क्या करेंगे, पेपर टॉवल पे आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर अप्लाई करेंगे जिसमें हमने दही अब डाल दी थी। वो जो पानी से सेपरेट हुआ हार्ड मटेरियल, दूध से सेपरेट हुआ हार्ड मटेरियल था वो सेपरेट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना है ताकि उस हार्ड मटेरियल में अगर कोई लिक्विड चीज़ रह गई है तो वो भी ख़त्म हो जाए। नीड ऑल द कर्ड टुगेदर इन अ बॉल। दिस बॉल इज़ मेड अप ऑफ सीसीएम प्लास्टिक। अब जो ये कर्ड की जो छोटी सी हमारे पास गेंद बन के आई है जो कुछ इस तरह की होगी, वो अब बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे सीसीएम से बना हुआ प्लास्टिक है। इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग फ्रॉम सीसीएम प्लास्टिक यू कैन कलर, शेप और मोल्ड इट नाउ एंड लीव इट ड्राई ऑन द पेपर टॉवल फॉर एट लीस्ट 48 आवर्स। अब आप चाहें तो इस कर्ड से कुछ भी बना सकते हैं, यानी इसको किसी शेप में चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई कलर करके इसको 48 घंटों के लिए छोड़ देना है आपने खुश्क होने के लिए। एनालिसिस हमारे पास क्या आ जाते हैं कि व्हेन द प्रोटीन इन द मिल्क कॉल्ड सीसीएम कंबाइंस इन कॉन्टैक्ट विद विनेगर, द सीसीएम एंड विनेगर डू नॉट मिक्स, rather the molecules move around and join force to make CCM plastic। दूध के अंदर मौजूद जो प्रोटीन है जिसे हम सीसीएम कहते हैं वो किसके साथ मिलना शुरू हो जाता है, विनेगर के साथ। जबकि जो सीसीएम और विनेगर है ना, क्योंकि दूध के अंदर चिकनाई होती है तो इसीलिए वो सिरके के साथ तो सही तरह मिक्स नहीं हो सकता, लेकिन क्या होता है इनके मॉलिक्यूल इनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं और जोड़ने की बिना पर सीसीएम प्लास्टिक नाम का एक मटेरियल बन जाता है। तो कंक्लूड हमने ये किया कि प्लास्टिक से हम जो प्लास्टिक है वो हम मिल्क और विनेगर की हेल्प से बना सकते हैं, जो कि इको फ्रेंडली भी है। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्यूरी देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।